मन बहुत खुश होती है। देखो देखो, अनामिका के लंबे बाल कितने मोटे, काले और घने हैं। हाँ कमला, अनामिका के लंबे बाल देखकर मेरे पति भी कहते हैं लंबे बाल करो। मैं उसकी बहन लगूंगी। क्या कहा? तुम्हारे पति भी ऐसा ही कहते हैं? मेरे पति तो हर दिन इन छोटे बालों को देखते हैं और इनको लेकर कुछ न कुछ कहकर लड़ते रहते हैं। हमें अनामिका से पूछना चाहिए अच्छे बाल के तरकीब, वही हम भी करेंगे। उनकी बातें सुनकर अनामिका मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए वो अपने घर वापस लौट आती है। फिर किचन में चली जाती है। हॉल में बैठकर सासू माँ मजे से टीवी देख रही थी। बहू को हंसते देख आखिर में बात क्या है जानने के लिए वो किचन में चली जाती है। क्या हो गया बहू को? आज मन ही मन बड़ा मुस्कुरा रही है। ऊपर से किचन में चली गई। दूसरे दिन तो वो बाजार से हंसते हुए वो नहीं आती है। नजर वजर लग गया क्या? यही सोचकर शारदा पीछे पीछे किचन में जाती है। वहाँ अनामिका सब्जी काट रही होती है। वो मन ही मन इतनी खुश थी कि भूल ही जाती है कि वो सब्जी काट रही है। सब्जी के साथ साथ उंगली भी काट लेती है पर उसे पता ही नहीं चलता। ये देखकर शारदा बड़ा आश्चर्य होती है। फिर खुद को संभालते हुए शारदा परेशान होकर अनामिका के पास जाती है। हाय भगवान, बहू को बुरी नजर लगी है। सोच रही है सब्जी काट रही है और उसके बदले उंगली काट ली, पर उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। देखो कितनी खुश है, मुझे पूजा करवानी पड़ेगी। ये सोचकर वो मिनटों में किचन से गायब हो जाती है और चुटकी बजाकर वो अनामिका के सामने फिर से हाजिर हो जाती है। फिर देर किए बिना वो नीम पत्ते से अनामिका को झाड़ने लगती है। बुरी नजर, मेरी बहू को छोड़ दो, नहीं तो मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। जाओ, जल्दी जाओ। ऐसा कह के शारदा नीम पत्तों से उसे मारने लगती है। अनामिका जो सपनों में थी उससे निकलकर वो वास्तव में आ जाती है। अब चूंकि सासू माँ पीट रही थी तो अनामिका को बहुत चोट लगती है। अरे सासू माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? इस तरह क्यों मार रही है? तुम्हें हवा लगी है बहू, उसे भगाने के लिए ही मैं तुम्हें मार रही हूँ। ऐसा कह के वो अनामिका को फिर से पीटने लगती है। अरे सासू माँ, कुछ नहीं हुआ है, कोई हवा मुझे नहीं लगी है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए, मत मारिए। इस तरह से अनामिका विनती करने लगती है, पर फिर भी शारदा उसकी एक नहीं सुनती है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अपने बालों को पकड़ के वो घर के अंदर ही भागने लगी। फिर भी शारदा उसका पीछा नहीं छोड़ती है। जब दोनों सास बहू बहुत थक जाती है तब लंबी सांसें लेते हुए वो आके सोफे पे बैठ जाती है। फिर वो एक दूसरे को देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद, सासू माँ, आज आपको क्या हो गया है? पहले ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है बहू? मुझे क्या होगा सासू माँ, मैं तो ठीक हूँ। अगर तुम ठीक हो तो अपने दाहिने हाथ का उंगली देखकर फिर बोलो। शारदा के कहने पे अनामिका अपना दाहिना हाथ उठा के देखती है। वो देखती है कि उसकी उंगली तो कट चुकी है। अरे सासू माँ, मेरी उंगली को क्या हो गया? सब्जी काटते वक्त उंगली को सब्जी समझ के काट दी। जब से तुम बाजार से आई हो तब से तुम खुश हो और मन ही मन मुस्कुरा रही हो। क्या हुआ है बताओ तो? अब क्या बताऊं सासू माँ, जब मैं बाजार के लिए गई थी ना तब लोग मेरे लंबे घने बालों को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे और खूबसूरत बाल कह रहे थे। तो ये सब सुन के तुम सब भूल गई और खुशी खुशी घर आके सब्जी के साथ तुम अपनी उंगली भी काट ली। ये सब ठीक हो रहा है क्या? आपको दुख हो रहा है इसलिए नहीं कि मेरी उंगली कट गई है, आपको जलन हो रही है ताकि लोगों ने मेरी बालों की तारीफ की है। मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ। वहाँ से अनामिका अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। इधर मेरी सासू माँ और उधर बाहर के लोग, उन्हें अगर पता चल गया कि ये बाहर मेरे विग है तो पता नहीं क्या होगा। फिर अनामिका जब बेडरूम वाले बाथरूम में चली जाती है तो इधर हॉल में बैठकर सासू माँ को थोड़ा संदेह होता है। कई लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि आपकी बहू के बाल इतने लंबे घने काले हैं, शारदा दी